नमस्कार। खबरों के इस अंक को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश के 14 जिलों से संबंधित सरकारी विद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी सरकारी खर्चे पर कर सकेंगे साइंस सिटी कपूरथला, अटारी बॉर्डर व अमृतसर सहित अनेक क्षेत्रों का भ्रमण। यह कहना है जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य सविता घनघस का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले को 6,17,000 रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। शनिवार को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल की प्राचार्य सविता घनघस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 14 जिलों के 11वीं कक्षा विज्ञान संकाय के राजकीय स्कूलों के विद्यार्थी विज्ञान भ्रमण के लिए साइंस सिटी कपूरथला और अटारी बॉर्डर, अमृतसर व आर्ट एंड म्यूजियम गैलरी चंडीगढ़ जाएंगे तथा उनकी परिवहन व्यवस्था, खाने पीने व प्रवेश टिकट इत्यादि के लिए प्रत्येक जिले को 6,17,000 रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि इन विद्यार्थियों के साथ केवल साइंस व गणित विभाग के शिक्षकों की जाने की ड्यूटी लगी हो तथा अन्य विषयों के शिक्षक इनके साथ नहीं जाएंगे। इन 14 जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद शामिल हैं। सरकार ने 14 जिलों को इसके लिए सिलेक्ट किया है, जिसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट का भी 11वीं क्लास के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भ्रमण का प्रोग्राम किया है, जिसके लिए 2 से 6 तारीख का ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर गोल्डन टेम्पल है, अटारी है, कपूरथला में जो साइंस का म्यूजियम है उसके लिए बच्चों को 2 से 6 दिसंबर तक का उनका ये टूर प्लान किया है। तो इसमें हमारे विद्यालय के बच्चे भी जो है साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर वो भी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए साइंस के लिए बच्चे वहाँ पर जाएंगे। शनिवार को महम रोड स्थित भाजपा कार्यालय में छोटी टोली की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मुकेश गौड़ ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि स्थानीय महम रोड स्थित भाजपा कार्यालय में छोटी टोली की बैठक का आयोजन युवा भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मुकेश गौड़ की अध्यक्षता में किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सही राह दिखाकर जागरूक करने का कार्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाकर किया जाएगा ताकि भाजपा सरकार की नीतियों का सभी प्रयोग कर सके। एक छोटी टोली की हमारी बैठक हुई है, जिसके अंदर आने वाली 4 और 5 तारीख को एक 2 दिवसीय जिला का प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ लगना तय हुआ है। इसमें क्या रहेगा सर? जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए कैडर बेस पॉलिटिक्स करती है, कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्धारित एक संगठन का हमारा एक बेस है। तो वर्ष में या 2 वर्ष में कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण के शिविर लगते रहते हैं। उसी कड़ी में कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं को अपने काम के प्रति समर्पण भाव, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय कैसे हो, उसको अगली श्रेणी में कैसे लेकर के आए, इन सब बातों से परिचित करवा करके करवाने का। और राष्ट्र के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है, पार्टी की एक विचारधारा ये भी है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को और पुख्ता किया जाए, आगे जा कर के सामान्य व्यक्ति के बीच में, नागरिकों के बीच में जा कर के हम सब बातें बताएं। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का रोष प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामप्रताप शर्मा, परमजीत सिंह मड्डू सहित अनेक नेताओं ने सरकार की नाकामी को लेकर नगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और पदयात्रा करके लोगों को जागरूक किया। शनिवार को कांग्रेसी नेता परमजीत सिंह मड्डू के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज कांग्रेसियों ने शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि आज पूरे शहर में पदयात्रा निकाली जा रही है। वहीं परमजीत सिंह मड्डू ने कहा कि आज देश महंगाई से जूझ रहा है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोग अच्छे खासे परेशान हैं तथा घरों का बजट भी बिगड़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी व यूरिया भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों उचित मात्रा में यूरिया, डीएपी दिलवाए तथा पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करे। जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से और हमारी नेता किरण चौधरी की तरफ से उनके दिशा निर्देश में जो पदयात्रा निकाली जा रही है, महंगाई के खिलाफ जो हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा अभियान है कि बीजेपी सरकार की नाकामियों को और कमियों को जो है लोगों के साथ सामने उजागर करने के लिए हमने पदयात्रा चलाई है। आज हमारी पदयात्रा का 7वां दिन है और जो है
हम सब मिल करके और ये पदयात्रा रोजाना कर रहे हैं। आज कम से कम भी 400-500 आदमी हैं। हम शहर के अंदर पदयात्रा करेंगे, इधर से आलू बाज़ार होते हुए और जैन चौक तक। और दूसरी बात, जो हमारी सरकार कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हमारे राज्य में जो है ना महंगाई बहुत कम थी और इनके राज्य में जो आज महंगाई है उसमें अंतर देखो आप। डीजल पेट्रोल के दाम जब 60 रुपये डीजल 70 रुपये पेट्रोल होता था कांग्रेस के टाइम में, अब 100 से ऊपर पेट्रोल और 100 रुपये डीजल बिक रहा है। इसी प्रकार गैस रसोई है जो वो 400 की बिकती थी, अब वो 100 से ऊपर जा रही है, 1000 से ऊपर गई हुई है। तो इसी प्रकार जो जितनी भी महंगाई की चीज़ें हैं उनको हम उजागर करने के लिए जनता को ये बात समझा रहे हैं कि बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंको और कांग्रेस को लाओ, ताकि अपना जीवन अमन चैन से जिया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी के प्रेरणा से पिछले 7 दिन से जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जागरण अभियान भिवानी जिले में चला रखा है। इस 7 दिनों में 2 दिन हम गांव देहात में गए हैं और 5 दिन हम शहर में जा रहे हैं। आज विशेष रूप से आज हमारे 7 दिन का जो विशेष एक मौका है, हमारे अजीज़ दोस्त और किरण चौधरी जी के कर्मठ कार्यकर्ता श्री परमजीत मड्डू जी की आज ये प्रेरणा से, कोशिशों से आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम भिवानी ज़िले में जन जागरण का निकाल रहे हैं। परमजीत मड्डू जी इसके स्वागत के संयोजक भी हैं और हमारे साथी श्री सुरेश प्रजापति जी। तो आज का जो हाँ सर, प्रदर्शन है कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जहाँ हम खड़े हैं जोगीवाला मंदिर से लेकर के आलूम बाजार होते हुए और पतराम गेट होते हुए जैन चौक पे जाकर के समाप्त होगा। प्रसिद्ध समाज सेविका व प्रथम महिला अध्यापिका श्रीमती ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर बच्चों को जागरूक करने के लिए स्थानीय द ओकवुड स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल अध्यापिकाओं द्वारा उनका उदाहरण पेश करते हुए लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया गया। शनिवार को स्थानीय सेक्टर 13 के द ऑकवुड स्कूल में समाज सेवी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विद्यालय में समय समय पर विभिन्न समाज सेवियों को याद किया जाता है। इसी के चलते आज विद्यालय में सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिराव फूले जी को याद किया गया। इस अवसर पर अध्यापिका संगीता द्वारा बच्चों को सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिराव फूले जी के जीवन के संघर्षों के बारे में विस्तार पूर्वक भी बताया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधक, प्राचार्य तथा समस्त स्टाफ द्वारा सावित्रीबाई फूले को पुष्प अर्पित किए गए व उन्हें याद किया गया। सभी लोगों को आज हम ऑकवुड स्कूल में एक सामाजिक दिवस बना रहे हैं। हम लोग हर महीने कोई ना कोई दिवस बनाते हैं, आज हम सामाजिक दिवस बना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने सावित्री देवी फूले और उनके पतिदेव हैं जो कि एक बड़े समाज सेवक थे, उनके बारे में एक यहाँ पे एक श्रद्धांजलि समर्पित की है। जो सावित्री देवी फूले थी वो एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी। उन्होंने ये कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए हैं। महाराष्ट्र में एक जानी मानी हस्ती है वो, और बहुत संघर्ष से उन्होंने अपना जीवन वो जिया है। और उन्होंने 18 स्कूल्स जो बच्चों उस टाइम, जबकि एक लड़कों तक के लिए पढ़ाई करना बड़ा असंभव था, उस टाइम उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। वुड स्कूल से हमारे स्कूल में शिक्षा के ऊपर आधारित ये काम शुरू किया गया है कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले का हम उदाहरण देके बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि उससे हम आगे उठ सकते हैं, हमें अपने विचार, नैतिक विचार, सब कुछ उनके बारे में पता चले। अब सावित्रीबाई फुले सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि पहले ऐसे होता था कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, विशेषकर लड़कियों को स्कूल में शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया। उस समय ऐसे होता था कि उन पर बच्चे पत्थर भी फेंकते, समाज का उनके मजाक भी उड़ाते, कंकड़ वगैरह फेंकते, लेकिन उन्होंने उन सब की परवाह न करते हुए बच्चों को पढ़ाई में वह इतना संलग्न रहती और हंसी मजाक करते हुए बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। और उस समय बाल विवाह की भी बहुत सारी वो थी, जैसे छोटी सी आयु में उनका विवाह हो गया था, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और 13 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले के साथ उनका विवाह हुआ। ज्योतिबा फूले भी एक समाज सुधारक थे, उन्होंने भी उनका विशेष योगदान दिया। उन्होंने पहले सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और फिर उसके बाद उन्होंने दोनों ने मिलकर एक कन्याओं के लिए एक ऐसा विद्यालय खोला जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी।
HIV एड्स से संक्रमित लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने एड्स से संक्रमित नागरिकों को समय पर दवा उपलब्ध करवाने, प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। HIV एड्स संक्रमित लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और समाज में उनकी समानता को लेकर उपायुक्त RS ढिल्लों की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित DRDA VC सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त श्री ढिल्लों ने निर्देश देते हुए कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1097 के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग एड्स संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी ले सके। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित भी समाज का हिस्सा है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और ना ही उनकी सार्वजनिक रूप से पहचान उजागर की जाए। उन्होंने कहा कि एड्स संक्रमित व्यक्ति को आसानी से दवा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले विशेष जागरूकता अभियान के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाए ताकि जिले में प्रत्येक नागरिकों के पास एड्स संक्रमण के बचाव के लिए संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि एड्स पीड़ित व्यक्ति की समय समय पर काउंसलिंग की जाए ताकि वह नियमित रूप से दवाई ले और मानसिक रूप से कमजोर ना हो। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग भी कार्य योजना के साथ समाज में जागरूकता लाने का काम करे। अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि 26/11 को हमने उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग की थी। उसका मेन मुद्दा यही था कि हर डिपार्टमेंट का सहयोग के द्वारा हम जो PL-HIV है, एड्स के पेशेंट जो भी हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। उनमें जो सोशल स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई गई है उसको जल्दी से जल्दी मिले। तो जब भी सोशल स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे जब तक उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना आए, वो अपने आप को समाज से अलग महसूस ना करें। इसलिए जितने भी भिवानी के विभाग थे उनके विभाग अध्यक्ष के बुला करके उनको एड्स के बारे में सेंसिटाइज किया गया था और बताया गया था एड्स से कैसे बच सकते हैं और इसको हम सरकार द्वारा क्या क्या योजना दी गई है जो उस योजना का लाभ हम उस मरीजों तक पहुंचाए। उनमें से एक मासिक जो वेतन है इसको पेंशन का रूप दिया गया है उसका भी जानकारी दी गई। ये जो मासिक जो वेतन जो पेंशन दी जाएगी ये जो और पेंशन ले रहे हैं उसके अलावा है। ये नहीं है कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा हो या कोई सी पेंशन ले रहा हो। तो ये जो एलिजिबल हैं इसमें सरकार ने 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं कि वो HIV सरकारी संस्था में इलाज ले रहा हो, 1 नंबर 2 उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा ना हो। ये 2 क्राइटेरिया में जितने भी हमारे PL-HIV हैं, पॉजिटिव लिविंग विद HIV एड्स, उनका हम रजिस्ट्रेशन करके जब भी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी उनको हम उसका लाभ देना शुरू कर देंगे। कितना लाभ दिया जाएगा? इसको 2250 हर महीने हर कैंडिडेट को। उसमें परिवार में अगर 2 हैं तो 2 को दिया जाएगा, 3 हैं तो 3। ऐसा नहीं है कि एक परिवार को 2210 दिया जाए। इसकी 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो ये दूसरी पेंशन मिल रहे हो तो भी दी जा सकती है, 1 नंबर 2 कितने ही उसके कैंडिडेट हों, 1 हो 2 हो 3 सभी को दिया जाएगा। सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया हैं, एक तो वो सरकारी संस्था में दवाई लेता हो, 1 नंबर 2 उसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा ना हो। सरकारी संस्था में दवाई लेने का भी प्रावधान इसलिए रखा है कि लोग जो सरकारी में दवाई लेते हैं वो दवाइयाँ काफ़ी अच्छी हैं, दवाइयों की शॉर्टेज नहीं होती, उसको समय पर दवाइयाँ मिलेगी तो वो समय पर दवाई लेगा। इसकी नया बस स्टैंड के पास झुग्गी बस्ती के निवासियों ने बिजली नहीं होने के कारण अंधेरे में जीवन यापन करने की समस्या भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ को बताई है। अपनी समस्या को लेकर वार्ड नंबर 10 के ये नागरिक पार्षद रेगा राघव के नेतृत्व में विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे। वहीं विधायक ने समस्या का संज्ञान लेते हुए शीघ्र उन्हें बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि नया बस स्टैंड के समीप झुग्गी बस्ती के निवासी पिछले काफ़ी दिनों से अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बिजली समस्या से परेशान झुग्गी बस्ती की गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग शनिवार को वार्ड नंबर 10 के पार्षद रेखा राघव के नेतृत्व में विधायक घनश्याम सराफ के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद पार्षद उनकी समस्याओं को विधायक घनश्याम सराफ के सामने रखा। इस पर उन्होंने अस्थायी रूप से अपने ऑफिस से बिजली देने का आश्वासन दिया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों को जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल जाता उनके ऑफिस से बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। पार्षद ने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर झुग्गी बस्ती के निवासी उनके पास पहुंचे थे। उनके पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड है, लेकिन जीआईसी प्रमाण पत्र न होने के कारण बिजली मीटर उपलब्ध नहीं हो सकता। इस पर आज विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन लोगों को टेम्परेरी मीटर लगवाकर कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पार्षदों की भी तारीफ की। बस स्टैंड के पास कुछ झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं जिनका मीटर नहीं है, क्योंकि उनके कोई मकान नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, बिना रजिस्ट्री के मीटर लग नहीं सकता। तो वो प्राइवेट रूप से लाइट लगाए हुए थे, जिसे बिजली विभाग ने उनके तार हटा दिए गए और वो आज 10 दिन से परेशान हैं। उसमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, कुछ जच्चा बच्चा भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और बिना लाइट के वो अंधेरे में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, जिससे उनको काफ़ी परेशानी हुई और वो मेरे पास ये फरियाद लेकर आए। मैंने हमारे भिवानी विधायक जी से ये ज्ञापन देकर एक प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उनका लाइट का प्रबंध करवाया जाए और अगर किसी भी रूप में उनका अगर मीटर रजिस्ट्री के माध्यम से अगर लगता है तो वो, अगर उनके पास रजिस्ट्री नहीं है तो सरकार बिजली विभाग कोई ऐसा उनको एक मीटर लगा कर दिया जाए जिनके कारण हर झुग्गी बस्ती में सब मीटर लगा दिए जाए और वो अपना खर्च देने के लिए तैयार है। तो जाति के लोग अपना ज्ञापन दे के गए हैं, इनकी बिजली लगाने की मांग है, लेकिन अभी इनके आशियाने अथोराइज नहीं है। जब भी ये अथोराइज होंगे हम के मीटर लगवाने का काम करेंगे। अभी एक बार टेम्परेरी कनेक्शन के माध्यम से इनको बिजली दी जाएगी। अभी हमारी पार्षद रेखा राघव ने अपने मकान से इनको लाइट दे रखी है और ये उस लाइट को आगे भी प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए विभाग से कहना होगा तो मैं कह भी दूंगा। और रेखा राघव जी का एक घुमंतु जाति के प्रति स्नेह देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने वार्ड में अच्छे काम किए हैं, जिसके माध्यम से ये आगे बढ़ रही है। शनिवार को स्थानीय वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ व प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी शिवरतन गुप्ता और ब्रिजलाल सर्राफ इत्यादि ने पहुंचकर प्रतिभावान बच्चों को जिले का नाम रोशन करने के उपरांत प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अपने उम्र में कोई प्रदेश की टीम में, कोई राष्ट्रीय टीम में और कुछ इंडिविजुअल्स जो इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की है, मैं इन सब बच्चों को हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। और जो इनके अभिभावक हैं जो इनको स्कूल भेजते हैं वे भी बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट का नंबर आता है, उसके बाद प्रिंसिपल और स्टाफ का नंबर आता है। उन सबको भी बधाई। और जिस प्रकार से इन बच्चों ने अपने हुनर से हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, हम इसके लिए कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और प्रदेश की और देश की हमारी टीम जो हमारे क्षेत्र के बच्चों को इसमें अपने अनुभवों शेयर करने का और उपलब्धि हासिल करने का अवसर दिया, मैं उस बात पे भी सबका धन्यवाद। जिले में लापरवाही से वाहन चलाने वालों के कारण सड़क हादसे होने का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात तिगड़ाना गांव के निकट बाइक सवार 2 युवकों के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं सतनाली के निकट भी एक सड़क हादसे में शिकार हुए युवक को अस्पताल में लाया गया, लेकिन सुबह तक इन तीनों ही व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसके कारण उनके परिजनों ने हाहाकार मचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात गांव तिगड़ाना के नजदीक 2 बाइक सवार युवकों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क हादसे में मौत हो गई तथा जब परिजन उन्हें सामान्य अस्पताल भिवानी लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रूम में रखवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर सतनाली से भी एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उसका भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी लाया गया। उसका भी पोस्टमार्टम डॉक्टर द्वारा सुबह बोलकर डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। सुबह से शाम
शाम हो गई लेकिन तीनों डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यह सब देख परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा तथा उनके द्वारा इकट्ठा होकर सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी शाखा में डॉक्टरों के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। वहीं परिजनों ने मॉर्चरी रूम के सामने खड़ा होकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत करने की बात भी कही। 8 बजे पथरवा सतनाली से और अपना धनोदा भिवानी से 3 डेड बॉडी, जवान बॉडी कल एक्सीडेंट हो गया था और उनको हम शाम को इधर अपना बंसीलाल सरकारी अस्पताल भिवानी के अंदर लेके आए थे। हमारे को बताया गया कि सुबह 8 बजे आपका पोस्टमास्टर शुरू हो जाएगा और अभी 3 बज गए हैं सर, अभी तक कोई भी डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आया। डेड बॉडी अकड़ चुकी है और इधर कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी या अंदर स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कृपा करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इनके बच्चे के साथ ये हालत हो जाए, डेड बॉडी हो जाए, जवान मौत हो जाएगी तो क्या हम दाह संस्कार कब करेंगे? इन डॉक्टरों से, इन नर्सों से पूछो, हम दाह संस्कार कब करेंगे? हिंदू परंपरा रीति के इनाज से अगर सूर्य अगर डूब गया तो हम दाह संस्कार नहीं करते। हमने 30 किलोमीटर जाना है। हमारा लड़का था संदीप शर्मा। संदीप शर्मा की छत से गिर के मौत हो गई थी। यहाँ ले आया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाद में यहाँ मोर्चरी में लगवा दिया था। इन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे बाद आना और यहाँ से बिट्टी चली गई सतनाली थाने में। थाना प्रशासन सुबह हमारे साथ आ गया था, पुलिस ने पूरी मदद करी, कागजी कार्रवाई कर दी, परंतु अस्पताल प्रशासन हमें बार बार ये कर रहा कि आएंगे, 20 मिनट आएंगे, आधे घंटे में आएंगे, कोई सुनाई नहीं कर रहा। आखिर ना हार के अब जाके इनके पास बुला के लाए। अब ये काम कर देते हैं तो समय के अनुसार अंतिम संस्कार हो जाएगा। जवान मौत थी, 2 एक्सीडेंट और थे, एक तिगड़ाना का था और एक धनाना से। दोनों 3 डेड बॉडी है, वो बिल्कुल डॉक्टर है जिसमें डेड बॉडी की हालात खराब होते जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सेवा चाहिए? मरने के बाद तो समय अनुसार प्रक्रिया हो जानी चाहिए। रात को सूचना आई थी भाई तिगड़ाना के पास एक्सीडेंट हो गया है, 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो गया है। जो सुबह इस सूचना पर हम हॉस्पिटल में आए थे, जो यहाँ पर धर्मराज मिला था मृतक का था, उसने बताया कि ये लड़के घर जा रहे थे और पीछे से एक ट्रक चालक आया जिसका नंबर इनको पता नहीं, नाम पता ना मालूम था, वो एक्सीडेंट करके भाग गया। इस सूचना पर मृतक अंकुश और मृतक नवीन की 174 की कार्रवाई कर दी है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। आगे तफ्तीश जारी रहेगी, जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी और डेड बॉडी वारसान के हवाले कर दी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।